बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी होस्ट आपकी दोस्त डॉक्टर नूर सैयद हाजिर है एक बार फिर आपकी खिदमत में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सी होम रेमेडी जो कि बहुत ही इजी सी है, आराम से बन जाती है। 3 इंग्रेडिएंट इसके लिए हमें चाहिए होंगे और इन 3 इंग्रेडिएंट से हम एक बहुत ही अच्छा सा फेस पैक, एक होम रेमेडी रेडी करेंगे। और ये जो कि इस होम रेमेडी जो कि हमने बनानी है, इसके जो रिज़ल्ट्स होंगे वो आप मेरे साथ शेयर करेंगे। मैं तो आपको बताऊंगी, आपको गाइड करूंगी, लेकिन आपने ये होम रेमेडी लाजमी बनानी है और ट्राई करनी है अपने घर पे। और एक बार बना के आपने इसका रिज़ल्ट मेरे साथ लाजमी शेयर करना है। मुझे इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं और उम्मीद है कि आपको भी बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और आप खुशी से कमेंट किए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो ये रेमेडी किन अफराद के लिए, बेसिकली ये रेमेडी उन लोगों के लिए है जो कि अपने 20s को क्रॉस कर चुके हैं या फिर उनको यस वो अफराद जिनको के फॉरहेड पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, या फिर आइज़ के अराउंड जो एरिया होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है, तो इस पे रिंकल्स बन जाते हैं। तो वो अफराद भी बेसिकली इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस रेमेडी को बना के यूज़ कर सकते हैं। आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ट्वाइस अ वीक यूज़ करते हैं या फिर डेली यूज़ करते हैं या फिर आप इसको मंथ में यूज़ करते हैं। आपने अपने लिए टाइम निकालना है, इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना है और आपने इसका रिज़ल्ट जो है, इसका फीडबैक जो है मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। सो यस ये रेमेडी आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देगी। बस आपने मेरे साथ फीडबैक शेयर करना है, आपने कंसिस्टेंट रहना है, पेशेंस रखना है। थोड़ा सा पेशेंस आप रखेंगे तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे इसके साथ, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। रातों रात तो आपको पता है कि आपको फाइन लाइंस या रिंकल्स का इशू नहीं होता। आपको रिंकल्स, फाइन लाइंस जो है किसी न किसी गलतियों की वजह से पड़ रहे होते हैं। या तो आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है और सन ब्लॉक आप यूज़ नहीं कर रहे, सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे, या फिर आप कोई ना कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी बेस पे आपको फाइन लाइंस और रिंकल्स का इशू होता है। यस आपने इस रेमेडी को यूज़ करना है और आप देखेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके रिंकल्स, फाइन लाइंस जो हैं जाना शुरू हो जाएंगे। एक बार फिर वही बात कि आपको कंसिस्टेंट रहना है और पेशेंस रखना है और ख़ुद को टाइम देना है, और फिर आप देखिएगा कि रिज़ल्ट आपके सामने कितने अच्छे निकल के आते हैं और आप ख़ुद अपने आप को जो है देख के बहुत ही ज़्यादा जो है खुश हो जाएंगे और आपको आईने पे भी रश्क हो जाएगा। यस आइए हम रेमेडी बनाने के लिए जो भी हमें अज्जा चाहिए, जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो देख लेते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास है जनाब ये गोंद कतीरा, इसको आप बोलते हैं गोंद कतीरा। ये इस तरह का है। हाँ, आपको मार्केट से जो है ये ग्राइंड हुआ हुआ भी मिल जाता है या फिर इस तरह से ये जो इसका क्रिस्टल नज़र आ रहा है आपको, इस फॉर्म में भी आपको मार्केट से मिल जाता है। आपको इसको खुद बारीक करना होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है ये है गोंद कतीरा। ये आपकी स्किन को टाइटन करने के लिए, आपकी सैगिंग स्किन को जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी सैगिंग स्किन को टाइटन करता है, आपके पोर्स को श्रिंक करता है और आपकी स्किन को जो है इलास्टिसिटी को बढ़ाता है और उसमें कोलेजन की प्रोडक्शन जो है बढ़ाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मिकदार में कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन पाया जाता है। सेकंड इंग्रेडिएंट हमारा है जनाब शहद। तो शहद जो है ये भी हाइड्रेशन देता है हमारी स्किन को। ये मैं यूज़ कर रही हूँ जो अल खैर का शहद है। आप कोई भी शहद यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बस आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि आपका शहद जो है वो ऑर्गेनिक है और अच्छा शहद है। अच्छा जी, जो एक और हमारा इंग्रेडिएंट है, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा जो है उसको देख लेते हैं। ये है हमारा दही। तो दही हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छे से काम करती है। ये भी हमारी स्किन को हाइड्रेशन देती है, हमारे उनको श्रिंक करने में बहुत ही अच्छा काम करती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मिकदार में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। बेसिकली आप दही को ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी स्किन को लाइटन, ब्राइटन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा इंग्रेडिएंट होता है। अगर आपके पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली दही को भी अपने फेस पे लगाना शुरू करें, तो इसके भी आप रिज़ल्ट देख के हैरान रह जाएंगे कि इसके रिज़ल्ट भी आपको आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं। जनाब यहाँ हमने अपने तीनों इंग्रेडिएंट रख लिए हैं। इनकी कितनी कितनी हमें रेशो चाहिए, कितनी हमें इसकी क्वांटिटी चाहिए, वो सब हम इस आपको अभी इसकी वीडियो में बताएंगे। आपने इसके लिए करना है ये कि वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। इससे होता है यह कि मेरी तमाम अपकमिंग वीडियोज़ आपको फ़ौरन से पहले मिल जाएंगी।
और ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक छोटा सा तोहफ़ा होता है। हम जो इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियोस बनाते हैं और आपके साथ अपना ऑनेस्ट रिव्यू होता है, जो भी किसी प्रोडक्ट का हो या किसी रेमेडी का, वो आपके साथ ऑनेस्ट रिज़ल्ट शेयर करते हैं। तो आप भी कोशिश किया करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हमें लगता है कि हमें आपके लिए वीडियो बनाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम ले लेंगे एक छोटा सा बोल, जिसमें कि हम अपने इस मिक्सचर को बनाएंगे। देन हम इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है यानी कि गम, जिसको आप बोलते हैं गोंद कतीरा, इसको हमने ऐड करना है 2 टीस्पून भर के। यहाँ पे मैं आपके सामने 2 टीस्पून यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए जी जनाब, ये इस तरह का होता है। यस, नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी योगर्ट। ये भी हमने सेम क्वांटिटी, जितनी हमने गम इसके अंदर ऐड की है उतनी ही सेम क्वांटिटी हम जो है दही को इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून हमने भर के जो है दही के इसके अंदर ऐड कर देने हैं। यस, यहाँ पे हम दही ऐड करने के बाद अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करेंगे, जो कि है शहद। अच्छा जी, तो शहद के बारे में आपको एक बात बता दूं कि कुछ लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि हमारी स्किन जो है उसको शहद सूट नहीं करता, हमें पिंपल्स निकल आते हैं। तो यस, वो लोग इसको शहद को स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको ये दोनों चीज़ें भी अच्छे रिज़ल्ट्स देंगी। लेकिन अगर आपको शहद से कोई भी किसी भी किस्म का इशू नहीं होता तो आप इसके अंदर शहद जो है ऐड कर लें। मैं तो इसको बोलूँगी कि आप शहद जो है इसके अंदर ऐड कर लें, ज़्यादा बेस्ट है। बट फिर वही बात कि अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से चीज़ों को यूज़ कर लिया करें। अगर कोई चीज़ आपके लिए बेनिफिट नहीं देती तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर 1 टीस्पून भर के शहद का जो है ऐड कर लेंगे। ये कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है शहद हमारा। कोई भी शहद अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, बस आपने रेशो का ध्यान रखना है कि जो रेशो मैंने आपको यूज़ करके बताई है वही रेशो आपने रखनी है और इसको बनाना है। बेसिकली हमें तो ये शहद जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अल खैर वालों का ये शहद है और हमने इसको ऑनलाइन बाई किया था। आप किसी भी कंपनी का शहद जो भी आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने यही शहद जो है यूज़ करना है, या आपने 1 टीस्पून भर के अपने जो इस मिक्सचर के अंदर, इस हमेसे के अंदर भर के ऐड कर लेना है। यस जनाब, यहाँ पे हम इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा शहद जो है स्पून के साथ लगा हुआ है और इसको मैं उतार लेती हूँ स्पून से, फिर वापस आती हूँ। क्योंकि अगर इस पोजीशन पे हमने हनी को यहाँ से स्पून के ऊपर से उतारा नहीं तो ये हनी वेस्ट हो जाएगा, और हमने किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ही बुरी बात होती है कि हम किसी चीज़ को वेस्ट कर। तो जनाब, यहाँ पे मैंने स्पून से जो हनी है उसको उतार लिया है और यहाँ पे अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा ये जो है एक बहुत ही बेहतरीन सा पेस्ट जो है बन के रेडी हो जाए, जो कि हमने अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने का तरीका भी आपको बताऊंगी, आपने वीडियो पूरी देखनी है। और इसके लिए कुछ एहतियातें हैं, प्रिकॉशंस हैं कि आपने इसको लगा के क्या करना है, किस तरह से आपने इसको वॉश आउट करना है, ये सब कुछ आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक आराम सुकून से बैठ के देखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आपने इसको मिक्सचर को बना के आधा घंटा या 15 मिनट के लिए रखना है, फिर आपने इसको यूज़ करना है। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाए तो तब आपने इसको अपने फेस के ऊपर यूज़ करना है। किसी भी एप्लीकेटर की मदद से आप इसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तरह का कोई भी आपने एप्लीकेटर लेना है और इसकी मदद से आप अपने फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं इस मास्क को। और आपने इसको अप्लाई करने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने इस मास्क को एप्लीकेटर की मदद से अच्छे से अपने फुल फेस पे और नेक पे
अप्लाई कर लेना है। देन आपने इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए अपने फेस पे अप्लाई करके रखे रखना है, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने इसको वॉश कर देना है। और वॉश किस तरह से करना है और ये एहतियात है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सो जनाब, हमारा जो फेस पैक है ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अभी मैं आपको एक बार फिर से इसको अप्लाई करने का तरीका भी बता देती हूँ और इसकी जो एहतियातें हैं वो भी बता देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने फ़ेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, फेस को ड्राई कर लेना है। देन आपने इस फेस मास्क को किसी भी इस तरह के एप्लीकेटर से इसको अप्लाई कर लेना है। अगर एप्लीकेटर से आपके पास नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है, आपके पास फिंगर्स तो हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, आप अपने हाथ की मदद से भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे। आपने फेस पे अप्लाई करना है तो नेक पे भी लाजमी अप्लाई करना है, नेक को कभी भी मत भूला करें। सो यस, इस फेस पैक को अप्लाई करने की एहतियातें मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि ये फेस पैक जिस तरह से आपकी स्किन को टाइटन करेगा, आपके पोर्स को श्रिंक करेगा, तो उस हिसाब से एहतियातें ज़रूरी हैं कि आपने इस फेस पैक को लगाने के बाद जो है ना तो हंसना है और ना ही आपने आगे पीछे मूव करना है। आपने आराम से 15 से 20 मिनट तक रेस्ट एक किस्म का कर लेना है। आप लगाइए इसको और जो है किसी भी आराम से किसी भी चेयर के ऊपर आप अपनी नेक और फेस जो है बैक साइड पे करके आराम से 15 से 20 मिनट के लिए बैठ जाएं। कोई भी काम ना करें, हंसे नहीं, बोले नहीं, बस आपने अपने आपको एक किस्म का रेस्ट मोड पे लगा देना है। आपने कोई भी काम नहीं करना और ना ही बोलना है ना हंसना है। फेस पैक जब आपका ड्राई हो जाए 15 से 20 मिनट हो जाए, आपको लगाए हुए फेस पैक ड्राई होना शुरू हो जाएगा, तो आपने सिंपली इसको फ़ौरन से पहले जैसे आप नॉर्मली फ़ेस वॉश करते हैं वैसे फ़ेस वॉश नहीं करना। आपने अपने हाथों को वेट कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी आपके हाथों पे जो होगा वो आपने फिंगर्स की मदद से फुल फेस पे आपने लगाना है और इसको हल्के हल्के टैप टैप करके आपने ऊपर की तरफ अपने फेस को जो है ऊपर की तरफ जो है हल्की हल्की सी स्ट्रोक देनी है और हल्की हल्की स्ट्रोक्स की मदद से ही आपने इस फेस पैक को अपने फेस से रिमूव करना है। और आप खुद फील करेंगे कि जब आप इस फेस पैक को उतारेंगे तो भी आपको अपनी स्किन जो है टाइटन फील होगी, थोड़ी अकड़ी अकड़ी फील होगी। फ़ौरन से आपको फास्ट इसके जो है एप्लीकेशन से ही आपको रिज़ल्ट्स जो है नज़र आएंगे विजिबल। तो आपने इसको अपनी रूटीन में लाजमी रखना है जब तक कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है रिज़ल्ट्स नहीं मिल जाते, आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस जो हैं टोटली ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक आपने इसको जारी रखना है। यस, आप जब शुरू में इसको अप्लाई करना शुरू करें तो आप डेली भी कर सकते हैं, ट्वाइस अ वीक भी कर सकते हैं, बट जब आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट मिल जाए तो आप इसको मंथ में 2 या 3 बार भी कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप इसको ज़्यादा रखें ताकि आपको जो आपके रिज़ल्ट्स हैं वो जल्दी मिल सकें। आई होप आपको आज की मेरी ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो, तो काइंडली इसको अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को काइंडली कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे हमारी हो जाती है हौसला अफजाई और हम भी आपके लिए नेक्स्ट जो है वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं बहुत ही जल्द। सो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। इट्स मी डॉक्टर नूर सैयद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।